बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन भाषण में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खूब मेहनत करने के लिए कहा और यह नसीहत दी कि वो बेवजह बयानबाजी करने से बचे। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी मुस्लिमों के बीच जाए और प्रोफेशनल मुस्लिमों तक अपनी बातों को ठीक से पहुंचाए। मोदी का प्लान यानी कि पीएम है, यानी कि प्रोफेशनल मुस्लिम तैयार है, बस जमीन पर उतरने का इंतजार किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि क्यों मुस्लिम देंगे बीजेपी को वोट, हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट में। असेंबली में करीब 2 लाख वोट से जीतना, लेकिन ठेकेदारों का उनका तराजू कुछ और है। हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना, हमारे सेवा भाव का विस्तार भी करना है, हमारे सेवा भाव की गहराई भी पैदा करनी है और सेवा भाव से ही जीतना है। 24 के संग्राम का सबसे बड़ा ऐलान मोदी ब्रांड राजनीति का यही है। राष्ट्रवाद का गाढ़ा रंग, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का अंत और सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र। पिछले साल यूपी और गुजरात जैसे 2 बड़े राज्यों के चुनाव में मोदी की इसी राष्ट्रवादी लहर पर बम्पर मुहर लग चुकी है और अब 2024 और उससे पहले का 9 राज्यों का समर भी इसी मंत्र पर सिद्ध करने की योजना बन चुकी है। विकास के जो चिन्ह हैं, जो सिंबल हैं, वो एक एक कर पटरी पर उतारे जा रहे हैं ताकि नए भारत की नई तस्वीर हिंदू मुसलमान के असल विकास की तस्वीर बन जाए। तेलंगाना में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत मोदी के इसी मंत्र के साथ हुई। नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है, हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। इसमें शक नहीं कि बीते करीब 9 सालों में विपक्ष की तरफ से फुलाया गया एक गुब्बारा फूटा है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक को साधने के चक्कर में एंटी मोदी हवा भरी गई थी। अब मोदी सरकार का एक और फैसला मुसलमानों के लिए बड़ा तोहफा है। मोदी सरकार ने हज का वीवीआईपी कोटा खत्म कर दिया है, यानी अब आम मुसलमानों के लिए हज पर जाना आसान होगा। अच्छा निर्णय आया है और उनके अथक प्रयासों से 1,75,025 लोगों को इस बार पूरे देश से जाने को मिलेगा हज पर, और उत्तर प्रदेश को उसमें सबसे ज्यादा कोटा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 31,000 से ज्यादा लोग हज के लिए आजमीन जा सकेंगे। कांग्रेस के शासनकाल में वीवीआईपी कोटे को 2012 में लागू किया गया था। कांग्रेस के इस वीवीआईपी कल्चर ने हज पर जाने वाले आम मुसलमानों की 500 सीटों को घेर रखा था। अब ये सीटें भी आम मुसलमानों के लिए होंगी, यानी अब हज पर ज्यादा आम लोग जा सकेंगे। ये है ना कि गरीब आदमी जो जाना चाहते हैं हज पे, किसी वजह से अगर उनका नहीं हो पा रहा है जाना, तो वो आसान हो गया उनके लिए। खर्च भी कम होगा और आराम से वो अपना हज उम्रा जिसलिए भी जा रहे हैं ना, उनका पूरा सही तरीके से हो जाएगा। ये तो कानून बेहतर है, उससे मीडियम क्लास को जो है ज़्यादा मतलब मौका मिलेगा और हज को एक ही मरतबा होना चाहिए। बता रखा है दीन में, एक मरतबा हज हर मुसलमान पे फर्ज है। हज पर आम मुसलमानों को लेकर ये कदम उस मोदी सरकार ने उठाया है जिस पर वीवीआईपी कल्चर लाने वाली कांग्रेस मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। जिस पर अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने निकले राहुल गांधी नफरत फैलाने का आरोप लगाते नहीं थकते। बात इतनी भर नहीं है, हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर मोदी को टारगेट करने वाली पार्टियां बड़े शातिरपने से एक बात छिपा जाती है, वो ये कि चाहे वो जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, डिजिटल इंडिया मिशन हो, टॉयलेट बनाने का लक्ष्य हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं का लाभ धर्म के आधार पर नहीं बल्कि देश का नागरिक होने के नाते सभी हिंदुस्तानियों को मिला है।
मेरा कच्चा मकान था, राजमिस्त्री का मैं काम करता हूँ, लेकिन मजदूरी करने के बाद भी अपना मकान नहीं बना पाया। फिर मुझे एमसी के थ्रू स्कीम का पता लगा, प्रधानमंत्री योजना का। मैंने फिर उसका जो है फार्म भरा। फार्म भरने के बाद सर्वे हो गए मेरे, और उसके बाद मेरा मकान को बनवाया गया। बनवाने के बाद फिर मैं भी और मेरे बच्चे, सारी फैमिली सारी बहुत बढ़िया खुश है। हमारा मकान टीन था, टीन के बहुत परेशानी थी, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, सोने की व्यवस्था नहीं था। अब सरकार योजना के आवास मिला, तब से हम लोग बहुत आराम से हैं। पिछले 8 सालों में एक बात बार बार रिफ्लेक्ट होती रही कि मोदी ब्रांड राजनीति वोट बैंक वाली शॉर्टकट राजनीति नहीं है, बल्कि वास्तव में हर तबके के लिए किया जाने वाला संकल्पबद्ध प्रयास है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है। अगर नया भारत लंबे रूट से चलकर दुनिया में अपनी पहचान और गाढ़ी करने को बेकरार है, तो इसमें मोदी का सबका साथ सबका विकास का असरदार मंत्र है। तो क्या यही वजह है कि मोदी ब्रांड राजनीति के बढ़ते असर से मुस्लिमों के झंडा बरदार बन रहे सियासी चेहरे बेचैन हो उठे हैं? अब उनकी जुबान पर गरीब मुसलमानों के मुद्दे चढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने इस नफरत के खिलाफ एक दूसरा रास्ता दिखाया है। आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सिर्फ मैं नहीं खोल रहा हूँ, करोड़ों हिंदुस्तानी खोल रहे हैं। इस यात्रा ने नफरत को मिटाने का काम किया है कि भारत में जो गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके हुकूक मिलना चाहिए। भारत में सबसे कमजोर अगर कोई है तो दलित, मुसलमान और आदिवासी है। इनको ताकतवर बनना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर की कोई स्कूल से बाहर है तो मुसलमान है, फिर दलित है, फिर आदिवासी है।